चैप्टर 47 सनन नसाई। किताब खरीद व फरोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब गल्ला फरोख्त करने के मुमानत जिस वक्त तक उसको तोल ना ले या ना नाप ना कर ले। हदीस नंबर 4601। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अनाज खरीदे तो उसे इस वक्त तक ना बेचे जब तक उसे नाप ना ले। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलब्यू 54 2132 55 2135 सही मुस्लिम अलब्यू 8 1525 सनन अबी दाऊद अलब्यू 67 3496 तहफ़ा अल अशराफ 5707 मसनद अहमद 1/2 खरब 52 अरब 25 करोड़ 63,68,369 बयाती अनद अल-मौलिफ बारकाम 4603 4604 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4597 सनन नसाई। किताब खरीद व फरोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब गल्ला फरोख्त करने के मुमानत जिस वक्त तक उसको तोल ना ले या ना नाप ना कर ले। हदीस नंबर 4602। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह से सुना। इससे पहली वाली रिवायत में हत्ता या कब्ज़ा के अल्फाज हैं। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलब्यू 55 2135 सही मुस्लिम अलब्यू 8 1525 सनन अबी दाऊद अलब्यू 67 3497 सनन अल तरमज़ी अलब्यू 56 1291 सनन इब्न माजा अल तजारात 37 2227 तहफ़ा अल अशराफ 5736 मसनद अहमद 1/2 खरब 15 अरब 22 करोड़ 12,70,285 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4598 सनन नसाई। किताब खरीद व फरोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब गल्ला फरोख्त करने के मुमानत जिस वक्त तक उसको तोल ना ले या ना नाप ना कर ले। हदीस नंबर 4603। तर्जुमा। ताउस कहते हैं कि मैंने इब्न अब्बास को कहते हुए सुना, नापतोल करलीना से जिस चीज़ के पहले बेचने से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका वो गल्ला है एक। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4601 सही। वजाहत 1 गल्ला तो है ही गल्ला की तरह मुंतकिल की जाने वाली नापने और तोले जाने वाली दीगर चीज़ों के बारे में भी यही हुक्म होगा जैसा कि खुद इब्न अब्बास का ख्याल है। देखिए अगली रिवायत। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4599 सनन नसाई। किताब खरीद व फरोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब गल्ला फरोख्त करने के मुमानत जिस वक्त तक उसको तोल ना ले या ना नाप ना कर ले। हदीस नंबर 4604। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई गेहूँ खरीदे तो उसे ना बेचे जब तक उसको अपनी तहवील में ना ले ले। इब्न अब्बास कहते हैं, मेरा ख्याल है कि हर चीज़ गेहूँ ही की तरह है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4601 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4600 सनन नसाई। किताब खरीद व फरोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब गल्ला फरोख्त करने के मुमानत जिस वक्त तक उसको तोल ना ले या ना नाप ना कर ले। हदीस नंबर 4605। तर्जुमा। हकीम बिन हज़म कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अनाज गल्ला मत बेचो जब तक उसे खरीद ना लो और नाप ना लो। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 3430 मसनद अहमद 3/4,02,403 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4601 सनन नसाई। किताब खरीद व फरोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब गल्ला फरोख्त करने के मुमानत जिस वक्त तक उसको तोल ना ले या ना नाप ना कर ले। हदीस नंबर 4606। तर्जुमा। इस सनद से भी हकीम बिन हज़ाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस रिवायत की है। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 3429 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4602 सनन नसाई। किताब खरीद व फरोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब गल्ला फरोख्त करने के मुमानत जिस वक्त तक उसको तोल ना ले या ना नाप ना कर ले। हदीस नंबर 4607। तर्जुमा। हकीम बिन हज़म कहते हैं कि मैंने सदक़ा के अनाज में से ख़रीदा तो उसे अपनी तहवील में लेने से पहले ही मुझे इसमें नफ़ा मिला। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर आपसे इसका जिक्र किया तो आपने फरमाया,
जब तक तहवील में ना ले लो उसे मत बेचो। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 3424 सही। क़ाल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4603 सनन नसाई। किताब ख़रीद वाओ फ़रोख्त के मसाइल वाओ अहकाम। बाब जो शख्स फल्ला नाप कर ख़रीदे इसका फ़रोख्त करना दुरुस्त नहीं है जिस वक्त तक इस पर कब्ज़ा ना कर ले। हदीस नंबर 4608। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि कोई नाप कर ख़रीदा हुआ अनाज बेचे जब तक कि उसे पूरा पूरा अपनी तहवील में ना ले ले। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल्ब्यू 67 3495 तहफ़ा अल अशराफ 7375 मसनद अहमद 2/111 सही। क़ाल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4604 सनन नसाई। किताब ख़रीद वाओ फ़रोख्त के मसाइल वाओ अहकाम। बाब जो शख्स फल्ला का अंबार बग़ैर नापे हुए ख़रीद ले इसका इस जगह से उठाने से क़ब्ल फ़रोख्त करना। हदीस नंबर 4609। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अनाज ख़रीदते थे, फिर आप एक शख्स को हमारे पास भेजते जो हमें हुक्म देता कि उसे इस जगह से किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर ले जहाँ से हमने ख़रीदा है क़ब्ल इसके कि हम उसे फ़रोख्त करें। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल्ब्यू 8 1527 सनन अबी दाऊद अल्ब्यू 67 3493 तहफ़ा अल अशराफ 8371 वक़द आखर जा सही अल बुखारी अल्ब्यू 54 2131 56 2137 सनन इब्न माजा अल तजारात 31 2222 मौता इमाम मालिक अल्ब्यू 1942 मसनद अहमद 1/56112 सही। क़ाल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4605 सनन नसाई। किताब ख़रीद वाओ फ़रोख्त के मसाइल वाओ अहकाम। बाब जो शख्स फल्ला का अंबार बग़ैर नापे हुए ख़रीद ले इसका इस जगह से उठाने से क़ब्ल फ़रोख्त करना। हदीस नंबर 4610। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में बाज़ार की ऊंची जगह पर ढेर ख़रीदा करते थे तो आपने इन्हीं उसे उसी जगह बेचने से रोका जब तक कि वो उसे मुंतकिल ना कर लीं। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल्ब्यू 72 2167 सनन अबी दाऊद अल्ब्यू 67 3494 तहफ़ा अल अशराफ 8154 सही। क़ाल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4606 सनन नसाई। किताब ख़रीद वाओ फ़रोख्त के मसाइल वाओ अहकाम। बाब जो शख्स फल्ला का अंबार बग़ैर नापे हुए ख़रीद ले इसका इस जगह से उठाने से क़ब्ल फ़रोख्त करना। हदीस नंबर 4611। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में लोग सवारों से अनाज गल्ला ख़रीदते थे तो आपने इन्हीं उसी जगह बेचने से रोका जहां इन्होंने उसे ख़रीदा था यहाँ तक कि वो उसे गल्ला मंडी मुंतकिल कर लीं। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 8425 सही। क़ाल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4607 सनन नसाई। किताब ख़रीद वाओ फ़रोख्त के मसाइल वाओ अहकाम। बाब जो शख्स फल्ला का अंबार बग़ैर नापे हुए ख़रीद ले इसका इस जगह से उठाने से क़ब्ल फ़रोख्त करना। हदीस नंबर 4612। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोगों की पिटाई इस बात पर होती थी कि जब वो अनाज अंदाज़ा लगा कर ख़रीदें तो उसे घर तक लाने से पहले ही फ़रोख्त कर दें। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल हुदूद 42 6852 सही मुस्लिम अल्ब्यू 8 1527 सनन अबी दाऊद अल्ब्यू 67 3498 तहफ़ा अल अशराफ 6933 मसनद अहमद 2 जुलाई 150 सही। क़ाल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4608 सनन नसाई। किताब ख़रीद वाओ फ़रोख्त के मसाइल वाओ अहकाम। बाब एक मुद्दत के लिए कोई चीज़ गिरवी रखकर गल्ला उधार ख़रीदना। हदीस नंबर 4613। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी से कुछ मुद्दत तक के लिए उधार अनाज ख़रीदा और इसके पास अपनी ज़िरह रहन रखी।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ब्यू 14 2068 33 2096 88 2200 अलसलम 5 2251 6 2252 अल-इस्तक़राज़ 1 2386 अर-रहन 2 2509 5 2513 अल-जहाद 89 2916 अल-मग़ाज़ी 86 4467 सही मुस्लिम अल-ब्यू 45 अल-मसाक़ात 24 1603 सनन इब्न माजा अर-रहून 1 अल-अहकाम 62 2436 तहफ़ा अल-अशराफ़ 15,948 मसनद अहमद 6/42 अरब 16 करोड़ 2,30,237 वयाती अनद अल-मौलिफ 4,654 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4609 सनन नसाई किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब घर में रह कर कोई चीज़ गिरवी रखना हदीस नंबर 4614 तर्जुमा अनस बिन मालिक से रिवायत है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कि एक रोटी और बूदार चर्बी ले गए और आपने अपनी ज़िरह मदीना के एक यहूदी के पास गुरुए रख दी थी और अपने घर वालों के लिए इससे जिलो लिए थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ब्यू 14 2069 अर-रहून 1 2508 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-ब्यू 7 1215 सनन इब्न माजा अर-रहून 1 अल-अहकाम 62 2437 तोहफ़ा अल-अशराफ़ 1355 मसनद अहमद 3/13 करोड़ 32,08,232 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4610 सनन नसाई किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब इस चीज़ का फ़रोख्त करना जो कि फ़रोख्त करने वाले शख्स के पास मौजूद ना हो हदीस नंबर 4615 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उधार और भी एक साथ जायज़ नहीं एक और ना ही एक भी में दो शर्तें दुरुस्त ही दो और ना इस चीज़ की भी दुरुस्त है जो सिरे से तुम्हारे पास हो ही ना तीन तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-ब्यू 7 3504 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-ब्यू 19 1234 सनन इब्न माजा अल-तजारात 20 2188 तहफ़ा अल-अशराफ़ 8,664 मसनद अहमद 2/178 वयाती अनद अल-मौलिफ बारकाम 4,634 4,635 सही वज़ाहत 1 इसकी सूरत यह है कि बेचने वाला ख़रीदार के हाथ 800 का सामान 1,000 रुपये के बदले इस शर्त पर बेचे कि बेचने वाला ख़रीदार को 1,000 रुपये बतौर कर्ज़ देगा। देखिए बाब रकम 70 गोया भी कि अगर ये शक्ल ना होती तो बेचने वाला ख़रीदार को कर्ज़ ना देता और अगर कर्ज़ का वजूद ना होता तो ख़रीदार ये सामान ना ख़रीदता। 2 मसलन कोई कहे कि ये ग़ुलाम ने तुझसे 1,000 नकद और 2,000 उधार में बेचा। देखिए बाब रकम 72 ये ऐसी भी है जो दो शर्त ही या मसलन कोई यूँ कहे कि मैंने तुमसे अपना ये कपड़ा इतने में इस शर्त पर बेचा कि उसका धलवाना और सिलवाना मेरे ज़िम्मा है। 3 बेचने वाले के पास जो चीज़ मौजूद नहीं है उसे बेचने से इसलिए रोक दिया गया है कि इसमें धोखाधड़ी का ख़तरा है, जैसे कोई शख्स अपने भागे हुए ग़ुलाम या ऊँट बेचे जबकि इन दोनों के वापसी की ज़मानत बेचने वाला नहीं दे सकता। अलबत्ता ऐसी चीज़ की भी जो अपनी सिफत के एतबार से ख़रीदार के लिए बिल्कुल वाज़ेह हो जायज़ है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सिल्म की इजाज़त दी है, बावजूद ये कि बेची जाने वाली चीज़ बेचने वाले के पास बर वक्त मौजूद नहीं होती, क्योंकि चीज़ के सामने आने के बाद इख्तिलाफ और झगड़ा पैदा हो सकता है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4611 सनन नसाई किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब इस चीज़ का फ़रोख्त करना जो कि फ़रोख्त करने वाले शख्स के पास मौजूद ना हो हदीस नंबर 4616 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस चीज़ का बेचना आदमी के लिए जायज़ नहीं जिसका वो मालिक ना हो। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अतलाक़ 7 2190 तहफ़ा अल-अशराफ़ 8804 मसनद अहमद 2/1,89,190 हुस्न सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4612 सनन नसाई किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब इस चीज़ का फ़रोख्त करना जो कि फ़रोख्त करने वाले शख्स के पास मौजूद ना हो हदीस नंबर 4617 तर्जुमा हकीम बिन हज़म कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अल्लाह के रसूल, मेरे पास आदमी आता है और वो मुझसे ऐसी चीज़ ख़रीदना चाहता है जो मेरे पास नहीं होती, क्या मैं उससे इस चीज़ को बेच दूँ और फिर वो चीज़ उसे बाज़ार से ख़रीद कर दे दूँ? आपने फरमाया जो चीज़ तुम्हारे पास ना हो उसे मत बेचो।
تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد البیو 70 3503 سنن الترمذی البیو 19 1232 سنن ابن ماجہ التجارات 20 2187 تحفہ الاشراف 3436 مسند احمد 3/4,02,434 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4613 سنن نسائی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام باب غلہ میں بھی سلم کرنے سے متعلق حدیث نمبر 4618 ترجمہ عبداللہ بن ابی مجالد کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی اوفی سے بھی سلم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کے زمانے میں گیہوں جلو اور کھجور میں ایسے لوگوں سے بھی سلم کرتے تھے کہ مجھے نہیں معلوم آیا ان کے یہاں یہ چیزیں ہوتی بھی تھیں یا نہیں، اور ابن ابزی نے سوال کرنے پر اسی طرح کہا۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الاسلم 2 2242 3 2244 2245 7 2254 2255 سنن ابی داؤد البیو 57 3464 3465 سنن ابن ماجہ التجارات 59 2282 تحفہ الاشراف 5171 مسند احمد 4/354 صحیح وضاحت 1 سلف یا سلم یہ ہے کہ خریدار بیچنے والے کو سامان کی قیمت پیشگی دے اور سامان کی ادائیگی کے لیے ایک میعاد مقرر کر لے، ساتھ ہی سامان کا وزن وصف اور نوعیت وغیرہ متعین ہو۔ اگلی حدیث دیکھیں۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4614 سنن نسائی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام باب خشک انگور میں سلم کرنا حدیث نمبر 4619 ترجمہ ابن ابی مجالد بیان کرتے ہیں کہ ابو بردہ اور عبداللہ بن شداد میں سلم کے سلسلے میں بحث ہو گئی تو انہوں نے مجھے ابن ابی اوفی کے پاس بھیجا، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر و عمر کے زمانے میں گیہوں جلو کشمش اور کھجور میں بھی سلم کیا کرتے تھے، ایسے لوگوں سے جن کے پاس ہم یہ چیزیں نہیں پاتے۔ اور ابن ابی المجالد کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابزی سے پوچھا تو انہوں نے اسی طرح کہا۔ تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4615 سنن نسائی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام باب فلوں میں بھی سلف سے متعلق حدیث نمبر 4620 ترجمہ ابو المنہال کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو لوگ کھجور میں 2-3 سال کے لیے بھی سلم کرتے تھے، آپ نے انہیں روک دیا اور فرمایا جو بھی سلم کرے تو مقررہ ناپ مقررہ وزن میں مقررہ مدت تک کے لیے کرے۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الاسلم 1 2239 2 2221 7 2253 صحیح مسلم المساقات 25 البیو 46 1604 سنن ابی داؤد البیو 57 3463 سنن الترمذی البیو 70 1311 سنن ابن ماجہ التجارات 59 2280 تحفہ الاشراف 5820 مسند احمد 1/2 خرب 17 ارب 22 کروڑ 22,82,358 سنن الدارمی البیو 45 2625 صحیح وضاحت 1 ناپ وزن اور اس میں یہ تعیین و تحدید اس لیے ہے تاکہ جھگڑے اور اختلاف پیدا ہونے والی بات نہ رہ جائے، اگر مدت نہ معلوم ہو اور وزن اور ناپ نہ متعین ہو تو بھی سلف صحیح نہ ہوگی۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4616 سنن نسائی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام باب جانور میں سلف سے متعلق حدیث نمبر 4621 ترجمہ ابو رافع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے ان کے بچے میں بھی سلم کی، وہ شخص اپنے نوجوان کا تقاضا کرتا ہوا آیا تو آپ نے ایک شخص سے کہا جاؤ اس کے لیے نوجوان خرید دو، اس نے آپ کے پاس آ کر کہا مجھے تو سوائے بہترین ربائی جو 7ویں برس میں لگ چکا ہو نوجوان کے کوئی نہیں ملا، آپ نے فرمایا اسے وہی دے دو، اس لیے کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو قرض ادا کرنے میں بہتر ہو۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم البیو 43 المساقات 22 1600 سنن ابی داؤد البیو 11 3346 سنن الترمذی البیو 75 1318 سنن ابن ماجہ التجارات 62 2285 موطا امام مالک البیو 43 89 تحفہ الاشراف 12025 مسند احمد 6/390 سنن الدارمی البیو 31 2607 صحیح قال الشیخ الالبانی
सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 4617 सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब जानवर में सुलफ़ से मुताल्लिक़, हदीस नंबर 4622। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मा एक शख्स का एक जवान ऊँट बाकी था, वो आपके पास तकाज़ा करता हुआ आया तो आपने सहाबा से फ़रमाया, उसे दे दो, इन्हें इससे ज़्यादा उम्र के ही ऊँट मिले तो आपने फ़रमाया, उसी को दे दो। उसने कहा, आपने पूरा पूरा अदा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कर्ज़ की अदायगी में बेहतर हो। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अलुकाला 5 2305 6 2306 अल-इस्तख़राज 4 2390 6 2392 7 2393 13 2401 अल-अहबा 23 2606 25 2609 सही मुस्लिम अल-मुसाक़ात 22 1601 अल-ब्यू 43 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-ब्यू 75 1316 1317 सनन इब्न माजा अल-सदक़ात 16 अल-अहकाम 56 2322 मक़्तिसरा अल-क़ूला उन ख़यारकम हम 2-3-7-3-3-9-3-4-5-6-4-3-1-4-5-6-4-7-6-5 सफ़र 9 बयाती अनद अल-मौलिफ़ बरक़म 4697 मसल इब्न माजा सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 4618 सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब जानवर में सुलफ़ से मुताल्लिक़, हदीस नंबर 4623। तर्जुमा अरबाज़ा बिन सारिया कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक जवान ऊँट बेचा तो मैं आपके पास इसका तकाज़ा करने आया, आपने फ़रमाया, मैं तो तुम्हें बख्ती उम्दा कस्म का ऊँट दूँगा। फिर आपने मुझे अदा किया तो बहुत अच्छा अदा किया। और आपके पास एक अराबी देहाती अपना जवान ऊँट मांगते हुए आया तो आपने फ़रमाया, उसे जवान ऊँट दे दो। तो उस दिन इन लोगों ने उसे एक बड़ा मुकम्मल ऊँट दिया। उसने कहा, ये तो मेरे ऊँट से बेहतर है। आपने फ़रमाया, तुम में बेहतर वो है जो बेहतर तरह से कर्ज़ अदा करे। तख़रीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-तजारात 62 2286 तहफ़ा अल-अशराफ़ 9887 मसनद अहमद 4/128 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 4619 सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब जानवर को जानवर के एवज़ उधार फ़रोख्त करना, हदीस नंबर 4624। तर्जुमा समरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िलरूर के बदले ज़िलरूर को उधार बेचने से मना फ़रमाया। एक तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-ब्यू 15 3356 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-ब्यू 21 1237 सनन इब्न माजा अल-तजारात 56 2270 तहफ़ा अल-अशराफ़ 4583 मसनद अहमद 5 दिसंबर 21 1922 सनन अल-दारमी अल-ब्यू 30 2606 सही। वज़ाहत 1 ये मुमानत इस सूरत में है जब उधार की सूरत तरफ़ैन से हो और अगर किसी एक जानिब से हो तो भी जायज़ है। देखिए सही बुखारी किताब अल-ब्यू बाब 108। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 4620 सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब हैवान को उसी हैवान की जिन्स के बदले कम या ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त करने के जुवाज़ के बयान में, हदीस नंबर 4625। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि एक ग़ुलाम आया तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिजरत पर बैत की। आपको ये इल्म नहीं था कि ये ग़ुलाम है। इतने में उसे ढूंढता हुआ इसका मालिक आ पहुंचा तो आपने फ़रमाया, उसे मेरे हाथ बेच दो। चुनाचा आपने इसे 2 काले ग़ुलामों के बदले ख़रीद लिया। फिर आपने इसके बाद किसी से बैत नहीं ली जब तक कि इससे पूछ ना लेते कि वो ग़ुलाम है। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रक़म 4189 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 4621 सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब पीठ के बच्चा को फ़रोख्त करना, हदीस नंबर 4626। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हमल वाले जानवर के हमल की भी सलीम करना सूद है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ़ 5440 मसनद अहमद 1/240 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 4622 सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब पीठ के बच्चा को फ़रोख्त करना, हदीस नंबर 4627। तर्जुमा
عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ کے حمل کو بیچنے سے منع فرمایا۔ تخریج دارالدعویٰ، سنن ابن ماجہ، التجارات 24 2197، تحفہ الاشراف 7062، مسند احمد 2/10 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4623، سنن نسائی۔ کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب پیٹ کے بچہ کو فروخت کرنا، حدیث نمبر 4628۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ کے حمل کو بیچنے سے منع فرمایا۔ ایک تخریج دارالدعویٰ، صحیح مسلم البیو 3 1514، تحفہ الاشراف 8296، صحیح۔ وضاحت۔ ایک، یہ بھی زمانہ جاہلیت میں رائج تھی، آدمی اس شرط پر اونٹ خریدتا تھا کہ جب اونٹنی بچہ جنے گی پھر بچے کا بچہ ہوگا تب وہ اس اونٹ کے پیسے دے گا، تو ایسی خرید و فروخت سے روک دیا گیا ہے کیونکہ اس میں دھوکہ ہے، یہ بھی غر دھوکہ والی بھی کے قبیل سے ہے۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4624، سنن نسائی۔ کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب مذکورہ مضمون کی تفسیر سے متعلق، حدیث نمبر 4629۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ کے حمل کی بی سے منع فرمایا، اور یہ ایسی بی تھی جو جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے۔ ایک شخص اونٹ خریدتا اور پیسے دینے کا وعدہ اس وقت تک کے لیے کرتا جب وہ اونٹنی جنے اور پھر اس کا بچہ جنے۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری البیو 61 2143، سنن ابی داؤد البیو 25 3380، تحفہ الاشراف 8370، موطا امام مالک البیو 26 62، مسند احمد 1/56 63، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4625، سنن نسائی۔ کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب چند سالوں کے واسطے پھل فروخت کرنا، حدیث نمبر 4630۔ ترجمہ۔ جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال کی بی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، تفرد بالنسائی، تحفہ الاشراف 2768، صحیح۔ وضاحت۔ ایک، باغ کے پھل کئی سال کے لیے بیچنا، یہ بھی غر دھوکہ والی خرید و فروخت کے قبیل سے ہے، اس میں خریدار کے لیے دھوکہ ہے۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4626، سنن نسائی۔ کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب چند سالوں کے واسطے پھل فروخت کرنا، حدیث نمبر 4631۔ ترجمہ۔ جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال کی بی کرنے سے منع فرمایا۔ تخریج دارالدعویٰ، انظر حدیث رقم 4535، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4627، سنن نسائی۔ کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب ایک مدت مقرر کر کے ادھار فروخت کرنے سے متعلق، حدیث نمبر 4632۔ ترجمہ۔ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 قطری چادریں تھیں، جب آپ بیٹھتے اور ان میں پسینہ آتا تو وہ بھاری ہو جاتیں۔ ایک یہودی کا شام سے کپڑا آیا تو میں نے عرض کیا، اگر آپ اس کے پاس کسی کو بھیج کر تاوقت سہولت قیمت ادا کرنے کے وعدہ پر 2 کپڑے خرید لیتے تو بہتر ہوتا، چنانچہ آپ نے اس کے پاس ایک شخص کو بھیجا۔ اس یہودی نے کہا، مجھے معلوم ہے محمد کیا چاہتے ہیں، وہ تو میرا مال ہضم کرنا چاہتے ہیں یا یہ دونوں چادروں کو ہضم کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جھوٹ کہا، اسے معلوم ہے کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ امانت کا ادا کرنے والا ہوں۔ ایک تخریج دارالدعویٰ، سنن الترمذی البیوسات 1213، تحفہ الاشراف 17400، مسند احمد 6/147، صحیح۔ وضاحت۔ ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بی پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ اس یہودی کے پاس اس کے لیے آدمی بھیجا، اسی سے باب پر استدلال ہے۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4628، سنن نسائی۔ کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب سلف اور بھی ایک ساتھ کرنا، جیسے کہ کوئی کسی کے ہاتھ ایک شے فروخت کرے اس شرط پر اس کے ہاتھ کسی مال میں سلم کرے، اس سے متعلق حدیث نمبر 4633۔ ترجمہ۔
عبداللہ بن عمرو بن واس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلف اور بھی ایک ساتھ کرنے، ایک بیمی دو شرطیں لگانے اور اس چیز کے نفع لینے سے منع فرمایا جس کے تاوان کا وہ ذمہ دار ضامن نہ ہو۔ ایک تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 8692 حسن صحیح۔ وضاحت: ایک یعنی اس چیز کو بیچنا جو ابھی پہلے بیچنے والے سے خریدار کے قبضے میں آئی بھی نہ ہو اور نہ ہی اس کے اوصاف، وزن، ناپ اور نوعیت معلوم ہو۔ قال الشیخ الالبانی حسن صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4629 سنن نسائی۔ کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام۔ باب ایک بیمی دو شرائط طے کرنا، مثلاً اگر رقم 1 ماہ میں ادا کرو تو اتنے اور 2 ماہ میں اتنے زائد۔ حدیث نمبر 4634۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمرو بن واس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلف قرض اور بھی ایک ساتھ جائز نہیں، اور نہ ایک بیمی دو شرطیں، اور نہ ہی ایسی چیز کا نفع جس کے تاوان کی ذمہ داری نہ ہو۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 4615 حسن صحیح۔ وضاحت: ایک اور دونوں میں سے کسی ایک پر بات طے نہ ہو، اور اگر کسی ایک پر بات طے ہو جائے تو پھر بھی حلال اور جائز ہے۔ قال الشیخ الالبانی حسن صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4630 سنن نسائی۔ کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام۔ باب ایک بیمی دو شرائط طے کرنا، مثلاً اگر رقم 1 ماہ میں ادا کرو تو اتنے اور 2 ماہ میں اتنے زائد۔ حدیث نمبر 4635۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمرو بن واس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلف قرض اور بھی ایک ساتھ کرنے سے، ایک ہی بیمی دو شرطیں لگانے سے، اور اس چیز کے بیچنے سے جو تمہارے پاس موجود نہ ہو، اور ایسی چیز کے نفع سے جس کے تاوان کی ذمہ داری نہ ہو، ان سب سے منع فرمایا۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 4615 حسن صحیح۔ قال الشیخ الالبانی حسن صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4631 سنن نسائی۔ کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام۔ باب ایک بی کے اندر 2 بی کرنا، جیسے کہ اس طریقہ سے کہے کہ اگر تم نقد فروخت کرو تو 100 روپیہ میں اور ادھار لو تو 200 روپے میں۔ حدیث نمبر 4636۔ ترجمہ: ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیمی 2 بی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 15112 مسند احمد 2/4,32,475 حسن صحیح۔ وضاحت: ایک اور دونوں میں کسی بات پر اتفاق نہ ہو سکا ہو، اگر کسی ایک پر اتفاق ہو گیا تو پھر یہ بھی حلال اور جائز ہے۔ قال الشیخ الالبانی حسن صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4632 سنن نسائی۔ کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام۔ باب فروخت کرتے وقت غیر معین چیز کو مستثنیٰ کرنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 4637۔ ترجمہ: جابر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محاقلہ، مزابنہ، مخابرہ سے اور بی میں استثناء کرنے سے سوائے اس کے کی مقدار معلوم ہو منع فرمایا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 3911 صحیح۔ وضاحت: ایک یعنی درخت کے پھل بیچتے وقت کچھ غیر معلوم پھل الگ کرنے سے منع فرمایا۔ اگر الگ کیے ہوئے پھلوں کی مقدار طے ہو تو یہ معاملہ جائز ہے، لیکن یہ مقدار اتنی بھی نہ ہو کہ بیچے ہوئے پھل کی مقدار انتہائی کم رہ جائے جس سے خریدار کو گھاٹا ہو۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4633 سنن نسائی۔ کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام۔ باب فروخت کرتے وقت غیر معین چیز کو مستثنیٰ کرنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 4638۔ ترجمہ: جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محاقلہ، مزابنہ، مخابرہ، معاومہ کئی سالوں کی بی اور بی میں الگ کرنے سے منع فرمایا اور بی عرایا عاریت والی بی میں رخصت دی۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم البیو 16 1536 سنن ابی داؤد البیو 34 3404 سنن الترمذی البیو 55 1313 سنن ابن ماجہ التجارات 54 2266 تحفہ الاشراف 2666 مسند احمد 3/31 کروڑ 33,56,364 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4634 سنن نسائی۔ کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام۔ باب کھجور کا درخت فروخت کرے تو پھل کس کے ہیں؟ حدیث نمبر 4639۔ ترجمہ:
अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी कोई खजूर के दरख्त की पैवनदकारी करे फिर इस दरख्त को बेचे तो दरख्त का फल पैवनदकारी करने वाले का होगा, सिवाय इसके कि खरीदने वाला फल की शर्त लगा ले। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलब्यू 90 2203 92 2206 अलमसाकात 17 2379 अलशरूत 2 2716 सही मुस्लिम अलब्यू 15 1543 सनन इब्न माजा अलतजारात 31 2210 तहफा अल अशराफ 8274 मौता इमाम मालिक अलब्यू 7 9 मसनद अहमद 2/6 945 6378 सही। वजाहत 1 ये मुआमला हर कस्म की खेती के बेचने में होगा, क्योंकि खेती में बेचने वाला खर्च किया होता है। खजूर में तो ताबीर पैवनदकारी से पहले बेचने वाले का कुछ खर्च नहीं होता है, इसलिए ताबीर पैवनदकारी की शर्त लगाई गई है। काल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 4635 सनन नसाई। किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब गुलाम फ़रोख्त हो और ख़रीदार इसका माल लेने की शर्त मुकर्रर करे। हदीस नंबर 4640। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई ताबीर पैवनदकारी हो जाने के बाद खजूर का दरख्त खरीदे तो इसका फल बाए का होगा, सिवाय इसके कि खरीदार शर्त लगा दे, और जो गुलाम बेचे और इसके पास माल हो तो इसका माल बाए का होगा, सिवाय इसके कि खरीदार शर्त लगा दे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलब्यू 15 1543 सनन अबी दाऊद अलब्यू 44 3433 सनन इब्न माजा अलतजारात 31 2211 तहफा अल अशराफ 6819 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 4636 सनन नसाई। किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब गुलाम फ़रोख्त हो और ख़रीदार इसका माल लेने की शर्त मुकर्रर करे। हदीस नंबर 4641। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में था, मेरा ऊँट थक कर चलने से आजिज़ आ गया तो मैंने चाहा कि उसे छोड़ दूँ। इतने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे आ मिले, आपने इसके लिए दुआ की और इसे थपथपाया। अब वो ऐसा चला कि इस तरह कभी ना चला था। आपने फरमाया, उसे एक औक़िया 40 दिरहम में मुझसे बेच दो। मैंने कहा, नहीं, बल्कि वो आप ही का है। आपने फरमाया, उसे मुझसे बेच दो। तो मैंने एक औक़िया में उसे आपके हाथ बेच दिया और मदीना तक इस पर सवार होकर जाने की शर्त लगाई। जब हम मदीना पहुँचे तो मैं लेकर आपके पास आया और इसकी कीमत चाही, फिर मैं लूटा तो आपने मुझे बल्ला भेजा और फरमाया, क्या तुम समझते हो कि मैंने कम कीमत लगाई ताकि मैं तुम्हारा ऊँट ले सकूँ? लो, अपना ऊँट भी ले लो और अपने दिरहम भी। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलब्यू 34 2097 अल-इस्तखराज 1 2385 18 2406 अल-मज़ालिम 26 2470 अल-शुरूत 4 2718 अल-जहाद 49 2861 113 2967 सही मुस्लिम अलब्यू 42 अल-मसाकात 21 715 अर-रज़ा 16 715 सनन अबी दाऊद अलब्यू 71 3505 सनन अल-तिरमिज़ी अलब्यू 30 1253 तहफ़ा अल-अशराफ 2341 मसनद अहमद 3/299 सही। वजाहत 1 ये जायज़ शर्त थी, इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर मुआमला कर ली, यही बाब से मुनासिबत है। काल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 4637 सनन नसाई। किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब गुलाम फ़रोख्त हो और ख़रीदार इसका माल लेने की शर्त मुकर्रर करे। हदीस नंबर 4642। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने सिंचाई करने वाले ऊँट पर बैठकर जिहाद किया। फिर इन्होंने लंबी हदीस बयान की, फिर एक चीज़ का तज़किरा किया जिसका मतलब यह है कि ऊँट थक गया तो उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांटा तो वो तेज़ हो गया, यहाँ तक कि सारे लश्कर से आगे निकल गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर, तुम्हारा ऊँट तो लग रहा है कि बहुत तेज़ हो गया है। मैंने अर्ज़ किया, आपके ज़रिया से होने वाली बरकत से अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया, उसे मेरे हाथ बेच दो, अलबत्ता तुम मदीना पहुँचने तक इस पर सवार हो सकते हो। चुनाचा मैंने उसे बेच दिया, हालांकि मुझे इसकी सख्त ज़रूरत थी, लेकिन मुझे आपसे शर्म आई। जब हम ग़ज़वा से फ़ारिग़ हुए और मदीना के करीब हुए तो मैंने आपसे जल्दी से आगे जाने की इजाज़त मांगी। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैंने अभी जल्द शादी की है। आपने फरमाया, कुंवारी से शादी की है या बेवा से?
मैंने अर्ज़ किया, बेवा से अल्लाह के रसूल, वालिद साहब अब्दुल्लाह बिन इमरू मारे गए और इन्होंने कुंवारी लड़कियां छोड़ी हैं, तो मुझे बुरा मालूम हुआ कि मैं इनके पास उन जैसी कुंवारी लड़की लेकर आऊं, लिहाजा मैंने बेवा से शादी की है जो इन्हें तालीम व तरबियत देगी। तो आपने मुझे इजाज़त दे दी और मुझसे फरमाया, अपनी बीवी के पास शाम को जाना। जब मैं मदीना पहुंचा तो मैंने अपने मामू को ऊँट बेचने की इत्तला दी, तो इन्होंने मुझे मलामत की। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो मैं सुबह को ऊँट लेकर आपके पास गया, तो आपने मुझे ऊँट की कीमत अदा की और ऊँट भी दे दिया और माल गनीमत में से एक हिस्सा सब लोगों के बराबर दिया। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। क़ाल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4638 सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब गुलाम फ़रोख्त हो और ख़रीदार इसका माल लेने की शर्त मुकर्रर करे। हदीस नंबर 4643। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में था। मैं एक ऊँट पर सवार था। आपने फरमाया, क्या वजह है कि तुम सबसे पीछे में हो? मैंने अर्ज़ किया, मेरा ऊँट थक गया है। आपने उसकी दम को पकड़ा और उसे डांटा। अब हाल ये था कि मैं सबसे आगे था, ऐसा ना हो कि लोगों के ऊँट से आगे बढ़ जाए, इसलिए मुझे इसके सर से डर हो रहा था। तो जब हम मदीने से करीब हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँट का क्या हवा, इसे मेरे हाथ बेच दो। मैंने अर्ज़ किया, नहीं, बल्कि वो आप ही का है, अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया, नहीं, उसे मेरे हाथ बेच दो। मैंने अर्ज़ किया, नहीं, बल्कि वो आप ही का है। आपने कहा, नहीं, बल्कि उसे मेरे हाथ बेच दो। मैंने उसे एक औक़िया में ले लिया। तुम इस पर सवार हो और जब मदीना पहुंच जाओ तो उसे हमारे पास ले आना। जब मैं मदीना पहुंचा तो उसे लेकर आपके पास आया। आपने बिलाल से फरमाया, बिलाल, इन्हें एक औक़िया चांदी दे दो और एक क़ीरात मज़ीद दे दो। मैंने अर्ज़ किया, ये तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ज़्यादा दिया है। ये सोचकर कि वो मुझसे कभी जुदा ना हो तो मैंने उसे एक थैली में रखा। फिर वो क़ीरात मेरे पास बराबर रहा, यहाँ तक कि हिरा के दिन एक अहल शाम आए और हमसे लौट ले गए जो ले गए। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलशरूत 4 2718 तालिका सही मुस्लिम अलब्यू 42 715 तहफ़ा अल अशराफ 2243 मसनद अहमद 3/314 सही। वज़ाहत 1 ये वाक़या 63 दो चश्मीहे में पेश आया था। इसमें यजीद के लश्कर ने मदीना पर चढ़ाई की थी। हिरा काले पत्थरों वाली ज़मीन को कहते हैं जो मदीना के मशरक़ी और मग़रिबी इलाक़ा की ज़मीन है। क़ाल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4639 सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब गुलाम फ़रोख्त हो और ख़रीदार इसका माल लेने की शर्त मुकर्रर करे। हदीस नंबर 4644। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाया कि मैं अपने संचने वाले ऊँट पर सवार था। मैंने अर्ज़ किया, अफ़सोस, हमारे पास हमेशा पानी संचने वाला ऊँट ही रहता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर, क्या तुम उसे मेरे हाथ बेचोगे? मैंने अर्ज़ किया, ये तो आप ही का है, अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया, ए अल्लाह, इसकी मग़फ़िरत कर, इस पर रहम फरमा। मैंने तो उसे इतने इतने दाम पर ले लिया है और मदीना तक इस पर सवार होकर जाने की तुम्हें इजाज़त दी है। जब मैं मदीना आया तो उसे तैयार करके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल, इन्हें इसकी कीमत दे दो। जब मैं लूटने लगा तो आपने मुझे बुलाया। मुझे अंदेशा हुआ कि आप उसे लौटाएंगे। आपने फरमाया, ये तुम्हारा है। तखरीज दारदावा तफरदा ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 2769 ज़ईफ़ सनद ज़ईफ़ है और मतन मुनकर है, इसलिए कि इसके रावी अबू ज़ुबैर मदलस हैं और रिवायत अनैना से है। इसके मतन में पिछले मतन से तारज़ भी है जो वाज़े है। क़ाल अल शेख अला अलबानी ज़ईफ़ अल असनाद मुनकर अल मुतन। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4640 सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब गुलाम फ़रोख्त हो और ख़रीदार इसका माल लेने की शर्त मुकर्रर करे। हदीस नंबर 4645। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे। मैं सिंचाई करने वाले एक ऊँट पर सवार था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम उसे मेरे हाथ इतने इतने में बेचोगे? अल्लाह तुम्हें मुआफ़ करे। मैंने अर्ज़ किया, हम अल्लाह के नबी, वो आपका ही है। आपने फरमाया, क्या तुम उसे मेरे हाथ इतने और इतने में बेचोगे? अल्लाह तुम्हें मुआफ़ करे। मैंने अर्ज़ किया, हम अल्लाह के नबी,
वो आप ही का है। आपने फरमाया, किया तुम उसे मेरे हाथ इतने और इतने में बेचोगे? अल्लाह तुम्हें मुआफ़ करे। मैंने अर्ज़ किया, वो आप ही का है। अबू ज़रा कहते हैं, ये मुसलमानों का तकिया कलाम था कि जब किसी से कहते, ऐसा ऐसा करो तो कहते, वालला यग़फ़र लक। तख़रीज दारदावा, सही अल-बुख़ारी अल-शुरूह 4 2718 तालिका, सही मुस्लिम अर-रज़ा 16 715, सनन इब्न माजा अल-तजारात 29 2205, तहफ़ा अल-अशराफ़ 3101, मसनद अहमद 3/373, सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 4641, सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बी में अगर शर्त ख़िलाफ़ हो तो भी सही हो जाए और शर्त बातिल होगी। हदीस नंबर 4646। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैंने बरीरा को ख़रीदा तो उनके घर वालों ने वरासत की शर्त लगाई। मैंने इसका ज़िक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आपने फरमाया, इसे आज़ाद कर दो, क्योंकि वरासत इसका हक़ है जिसने दिरहम रुपया दिया है। चुनाचा मैंने इन्हें आज़ाद कर दी। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बुलाया और इन्हें उनके शौहर के बारे में इख्तियार दिया। एक तो बरीरा ने अपने शौहर की ज़ौजियत में न रहने को तरजीह दी, हालांकि उनके शौहर आज़ाद थे। 2 तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 3479, सही, लेकिन वकान ज़ूजा हरा का लफ्ज़ शाज़ है। महफूज रिवायत यही है कि बरीरा के शौहर ग़ुलाम थे। वज़ाहत 1, यानी चाहें तो इस शौहर की ज़ौजियत में रहीं जिनसे ग़ुलामी में निकाह हुआ था, और चाहें तो उनकी ज़ौजियत में ना रहीं। 2, सही वाक़या ये है कि वो उस वक्त ग़ुलाम थे, उसी लिए तो बरीरा को इख्तियार दिया गया। अगर वो आज़ाद होते तो बरीरा को इख्तियार दिया ही नहीं जाता। देखिए हदीस रकम 2615 व 3479। इस हदीस की बाब से मुनासिबत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वला वाली शर्त को बातिल करार देकर बाकी मुआमला बरीरा की भी को सही करार दिया। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही दुनखुला वकान ज़वजहा हिरा फ़ाना शाज़ वाल महफूज़ाना का नबदा। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 4642, सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बी में अगर शर्त ख़िलाफ़ हो तो भी सही हो जाए और शर्त बातिल होगी। हदीस नंबर 4647। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि इन्होंने ग़ुलामी से आज़ाद करने के लिए बरीरा को ख़रीदना चाहा। लोगों ने उनके वरासत की शर्त लगाई। इन्होंने इसका ज़िक्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें ख़रीद कर आज़ाद कर दो, क्योंकि वरासत का हक़ उसी का है जो आज़ाद करे। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गोश्त लाया गया तो कहा गया, ये तो बरीरा पर किया गया सदक़ा है। आपने फरमाया, ये उनके लिए सदक़ा है और हमारे लिए तोहफ़ा हदिया है। और इन्हें बरीरा को इख्तियार दिया गया शौहर के साथ रहने और ना रहने का। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 3484, सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 4643, सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बी में अगर शर्त ख़िलाफ़ हो तो भी सही हो जाए और शर्त बातिल होगी। हदीस नंबर 4648। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन उम्र से रिवायत है कि उम्मुल-मोमिनीन आयशा ने लौंडी ख़रीदना चाही ताकि उसे आज़ाद करें, तो उसके घर वालों मालिकान ने कहा, हम उसे आपसे इस शर्त पर बेचेंगे कि हक़ वरासत हमारा होगा। आयशा ने इसका ज़िक्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आपने फरमाया, तुम इस वजह से मत रुक जाना, क्योंकि वरासत तो उसके लिए है जो आज़ाद करे। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-ब्यू 73 2169, अल-मुकातब 2 2562, अल-फ़राइज़ 19 6751 22 6757, सही मुस्लिम अल-अतक़ 2 1504, सनन अबी दाऊद अल-फ़राइज़ 12 2915, तहफ़ा अल-अशराफ़ 8334, मौता इमाम मालिक अल-अतक़ 1018, मसनद अहमद 2/28, अरब 11,31,53,156, वानज़र आयज़ा हदीस रकम 2615, सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 4644, सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब गनीमत के माल को फ़रोख्त करना तक़सीम होने से क़ब्ल। हदीस नंबर 4649। तर्जुमा।
अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तक़सीम होने से पहले माल गनीमत बेचने, हामिला औरतों एक के साथ बच्चा की पैदाइश से पहले जिमा करने और हर दंत वाले दरिंदे के गोश्त खाने से मना फरमाया। तखरीज दारदावा तफरत ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 6408 सही। वज़ाहत 1 माल गनीमत में मिली हुई लौनडियाँ मुराद हैं, अगर वो हामिला हों तो उनको पाने वाले मुजाहिद उनके बच्चा जनने के बाद ही उनसे मुबाशरत कर सकते हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4645 सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब मुश्तरक माल फ़रोख्त करना, हदीस नंबर 4650। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शफ़ा का हक़ हर चीज़ में है, ज़मीन हो या कोई इहाता, बाग़ वग़ैरह, किसी हिस्सादार के लिए जायज़ नहीं कि अपने दूसरे हिस्सादार की इजाज़त के बग़ैर अपना हिस्सा बेचे। अगर उसने बेच दिया तो वो दूसरा हिस्सादार इसका ज़्यादा हक़दार होगा यहाँ तक कि वो ख़ुद इसकी इजाज़त दे दे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अंसाक़ात 28 अलब्यू 49 1608 सनन अबी दाऊद अलब्यू 75 3513 तहफ़ा अल-अशराफ 2806 मसनद अहमद 3/3 खरब 12 अरब 31 करोड़ 63,57,397 सनन अलदारमी अलब्यू 83 2670 वयाती इंदुल मुलिफ बरक़म 4705 सही। वज़ाहत 1 शफ़ा ज़मीन बाग़ घर वग़ैरह में ऐसी साझेदारी को कहते हैं जिसमें किसी फ़रीक़ का हिस्सा मुतय्यन न हो कि हमारा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक है और दूसरे का हिस्सा यहाँ से यहाँ तक है, बस मुतलक़ मलकियत में सबकी साझेदारी हो। ऐसा साझेदार अगर अपना हिस्सा बेचना चाहता है तो दूसरे शरीक को पहले बताए, अगर वो उसे कीमत पर लेने पर राज़ी हो जाए तो उसी का हक़ है, अगर इजाज़त दे दे तब दूसरे से बेचना जायज़ होगा, और अगर इसकी इजाज़त के बग़ैर बेच दिया तो वो इस बी को काज़ी मनसूख़ करा सकता है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4646 सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब कोई चीज़ फ़रोख्त करते वक्त गवाही ज़रूरी नहीं, हदीस नंबर 4651। तर्जुमा सहाबी रसूल अमारा बिन ख़ज़ीमा के चचा ख़ज़ीमा बिन साबित बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अराबी देहाती से एक घोड़ा ख़रीदा और इससे पीछे पीछे आने को कहा ताकि वो अपने घोड़े की कीमत ले ले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए और अराबी सुस्त रफ्तारी से चला। लोग अराबी से पूछने लगे और घोड़ा ख़रीदने के लिए बढ़ बढ़कर कीमतें लगाने लगे। इन्हें ये मालूम ना था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे ख़रीद चुके हैं, यहाँ तक कि उनमें से किसी ने इससे ज़्यादा कीमत लगा दी जितने पर आपने इससे ख़रीदा था। अराबी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा, अगर आप इस घोड़े को ख़रीदें तो ठीक, वरना मैं उसे बेच दूँ। आपने जब इसकी पुकार सुनी तो ठहर गए और फरमाया, किया मैंने इसे तुमसे ख़रीदा नहीं है। इसने कहा, नहीं अल्लाह की कसम, मैंने इसे आपसे बेचा नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उसे तुमसे ख़रीद चुका हूँ। एक अब लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अराबी के इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगे। दोनों तकरार कर रहे थे। अराबी कहने लगा, गवाह लाइए जो गवाही दे कि मैं उसे आपसे बेच चुका हूँ। ख़ज़ीमा बिन साबित ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि तुम उसे बेच चुके हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ज़ीमा की तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, तुम गवाही कैसे दे रहे हो? इन्होंने कहा, आपके सच्चा होने पर यकीन होने की वजह से दो अल्लाह के रसूल। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ज़ीमा की गवाही को दो आदमियों की गवाही के बराबर करार दिया। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-कज़िया 20 3607 तहफ़ा अल-अशराफ 15646 मसनद अहमद 5/215 सही। वज़ाहत 1 अगर इस ख़रीदो फ़रोख्त में गवाहों का इंतज़ाम किया गया होता तो वो देहाती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गवाह तलब ही नहीं करता। उसने सोचा कि गवाह न होने का फ़ायदा उठाकर ज़्यादा कीमत पर बेच दूँगा। पता चला कि ख़रीदो फ़रोख्त में गवाही का ज़रूरी नहीं, वरना आप ज़रूर इसका इंतज़ाम करते। 2 चूँकि आप सच्चे हैं इसलिए आपका ये दावा ही मेरे लिए काफ़ी है कि आप ख़रीद चुके हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4647 सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब फ़रोख्त करने वाले और ख़रीदने वाले के दरमियान कीमत में इख्तिलाफ़ से मुताल्लिक़, हदीस नंबर 4652। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना,
बेचने और ख़रीदने वाले में इख्तिलाफ हो जाए और इनमें से किसी के पास गवाह न हो तो इसकी बात का एतबार होगा जो साहब माल बेचने वाला है एक और ख़रीदार को उसे कीमत पर लेना होगा या फिर दोनों भी तर्क कर दें दो। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल्ब्यू 74 3511 तहफ़ा अल अशराफ 9546 सही। वज़ाहत 1 मगर कसम खाने के बाद जैसा कि दीगर रिवायत से मालूम होता है। 2 ख़रीदने और बेचने वाले के दरमियान कीमत की तायीन में अगर इख्तिलाफ हो जाए और इनके दरमियान कोई गवाह मौजूद न हो तो ऐसी सूरत में बेचने वाला कसम खा कर कहेगा कि मैंने इस सामान को इतने में नहीं बल्कि इतने में बेचा है। अब ख़रीदार इसकी कसम और कीमत की तायीन पर राज़ी है तो बेहतर वरना बी का मामला ही ख़त्म कर दी जाएगा। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 4648 सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब फ़रोख्त करने वाले और ख़रीदने वाले के दरमियान कीमत में इख्तिलाफ से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 4653। तर्जुमा अब्दुल मलिक बिन उबैद कहते हैं कि हम अबू अबीदा बिन अब्दुल्लाह बिन मसूद के पास हाजिर हुए। उनके पास 2 आदमी आए जिन्होंने एक सामान की ख़रीदो फ़रोख्त कर रखी थी। उनमें से एक ने कहा मैंने इसे इतने और इतने में लिया है। दूसरे ने कहा मैंने इसे इतने और इतने में बेचा है। तो अबू अबीदा ने कहा इब्न मसूद के पास भी ऐसा ही मुकद्दमा आया तो इन्होंने कहा मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, आपके पास ऐसा ही मुकद्दमा आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाइक को कसम खाने का हुक्म दिया। फिर फरमाया ख़रीदार को इख्तियार है, चाहे तो उसे ले और चाहे तो छोड़ दे। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 9611 सही। पिछली रिवायत नीज़ दीगर मुताबियात व शवाहिद की बना पर यह रिवायत सही है वरना इसके रावी अब्दुल मलिक बिन उबैद मजहूल हैं और अबू अबीदा का अपने बाप इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा से समा नहीं है। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 4649 सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब यहूद और नसारी से ख़रीद व फ़रोख्त करने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 4654। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी से उधार अनाज गल्ला ख़रीदा और उसे अपनी एक ज़िरह बतौर रहन दी। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 4613 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 4650 सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब यहूद और नसारी से ख़रीद व फ़रोख्त करने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 4655। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई और आपकी ज़िरह एक यहूदी के पास घर वालों की खातिर 30 जिलों के बदले रहन गुरुए रखी हुई थी। तखरीज दारदावा सनन अल तिरमिज़ी अल्ब्यूसात 1214 तहफ़ा अल अशराफ 6228 मसनद अहमद 1/23 करोड़ 63,361 सनन अल दारमी अल्ब्यू 44 2624 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 4651 सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब मदबर की बी से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 4656। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि बनी अज़रा के एक शख्स ने अपना एक ग़ुलाम बतौर मदबर आज़ाद यानी मरने के बाद आज़ाद होने की शर्त पर कर दी। ये बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुई तो आपने फरमाया क्या तुम्हारे पास इसके अलावा कोई माल है? इसने कहा नहीं। आपने फरमाया इस ग़ुलाम को मुझसे कौन ख़रीदेगा? चुनाचा इसे नईम बिन अब्दुल्लाह हुदूए ने 800 दिरहम में ख़रीद लिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दराहम को लेकर आए और उसे अदा कर दी। फिर फरमाया अपनी ज़ात से शुरू करो और इस पर सदक़ा करो, फिर कुछ बच जाए तो वो तुम्हारे घर वालों का है, तुम्हारे घर वालों से बच जाए तो तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए है, और अगर तुम्हारे रिश्तेदारों से भी बच जाए तो इस तरह और इस तरह, अपने सामने अपने दाएं और बाएं इशारा करते हुए। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2547 सही। वज़ाहत 1 मदबर वो ग़ुलाम है जिसका मालिक इससे कहे कि तुम मेरे मरने के बाद आज़ाद हो। अगर मदबर करने वाला मालिक मुहताज हो जाए तो इस मदबर ग़ुलाम को बेचा जा सकता है, जैसा कि इस हदीस से साबित होता है। दीगर रिवायत से पता चलता है कि वो आदमी मुहताज था और इस पर कर्ज था। इमाम बुखारी और मौलिफ नीज़ दीगर उलमा मुतलक़ तौर पर मदबर के बेचने को जायज़ मानते हैं। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल नसाई अल अलबानी
حدیث نمبر 4652 سنن نسائی۔ کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب مدبر کی بی سے متعلق، حدیث نمبر 4657۔ ترجمہ۔ جابر سے روایت ہے کہ ابو مذکور نامی انصاری نے ایک یعقوب نامی غلام کو مدبر کے طور پر آزاد کیا، اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور مال نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا، اسے کون خریدے گا؟ اسے نعیم ابن عبداللہ نے 800 درہم میں خریدا۔ آپ نے اس انصاری کو وہ درہم دے کر فرمایا، تم میں جب کوئی محتاج ہو تو پہلے اپنی ذات سے شروع کرے، پھر اگر بچے تو اپنے گھر والوں پر، پھر اگر بچے تو اپنے رشتہ داروں پر، اور اگر پھر بھی بچ رہے تو ادھر ادھر یعنی دوسرے فقراء پر خرچ کرے۔ تخریج دارالدوا، صحیح مسلم الزکاة 13 997، سنن ابی داؤد العتق 9 3957، تحفہ الاشراف 2667، مسند احمد 3/3,01,369، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4653 سنن نسائی۔ کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب مدبر کی بی سے متعلق، حدیث نمبر 4658۔ ترجمہ۔ جابر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدبر غلام کو بیچ دیا۔ تخریج دارالدوا، صحیح البخاری البیو 110 2230، سنن ابی داؤد العتق 9 3955، سنن ابن ماجہ العتق 1 الاحکام 94 2512، تحفہ الاشراف 2416، مسند احمد 3/30,13,70,390، بیاتی اند المولف برقم 5420، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4654 سنن نسائی۔ کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب مکاتب کو فروخت کرنا، حدیث نمبر 4659۔ ترجمہ۔ ام المؤمنین عائشہ سے روایت ہے کہ بریرہ عائشہ کے پاس آئیں، اپنی کتابت کے سلسلے میں ان کی مدد چاہتی تھیں۔ ان سے عائشہ نے کہا، تم اپنے گھر والوں مالکوں کے پاس لوٹ جاؤ، اب اگر وہ پسند کریں کہ میں تمہاری مکاتبت کی رقم ادا کر دوں اور تمہارا ولا حق وراثت میرے لیے ہوگا تو میں ادا کر دوں گی۔ بریرہ نے اس کا تذکرہ اپنے گھر والوں سے کیا تو انہوں نے انکار کیا اور کہا، اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کرنا چاہتی ہیں تو کریں، البتہ تمہارا ولا ترکہ ہمارے لیے ہوگا۔ عائشہ نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، انہیں خرید لو، دو اور آزاد کر دو، ولا وراثت تو اسی کا ہے جس نے آزاد کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب قرآن میں نہیں ہیں، لہٰذا اگر کوئی ایسی شرط لگائے جو اللہ کی کتاب قرآن میں نہ ہو تو وہ پوری نہ ہوگی، گرچہ 100 شرطیں لگائی گئی ہوں، اللہ کی شرط قبول کرنے اور اعتماد کرنے کے لائق ہے۔ تخریج دارالدوا، صحیح البخاری البیو 67 2155، المکاتب 2 2561، الشروط 3 2717، صحیح مسلم العتق 2 1504، سنن ابی داؤد العتق 2 3929، سنن الترمذی الوصیہ 7 2124، تحفہ الاشراف 16580، موطا امام مالک العتق 10 17، مسند احمد 6/81، صحیح۔ وضاحت۔ 1 مکاتب وہ غلام ہے جس کا مالک اس سے کہے کہ اگر تم اتنی رقم اتنی مدت میں یا جب بھی کما کر ادا کر دے تو تم آزاد ہو۔ 2 بریرہ نے چونکہ ابھی تک مکاتبت معاہدہ آزادی کی کوئی قسط ادا نہیں کی تھی، اس لیے عائشہ نے کل رقم ادا کر کے انہیں خرید لیا، یہی باب سے مناسبت ہے۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4655 سنن نسائی۔ کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب اگر مکاتب نے اپنے بدل کتابت میں کچھ بھی نہ دیا ہو تو اس کا فروخت کرنا درست ہے، حدیث نمبر 4660۔ ترجمہ۔ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ میرے پاس بریرہ نے آ کر کہا، عائشہ، میں نے 9 اوقیہ کے بدلے اپنے گھر والوں مالکوں سے مکاتبت کر لی ہے کہ ہر سال 1 اوقیہ دوں گی تو آپ میری مدد کریں۔ اس وقت انہوں نے اپنی کتابت میں سے کچھ بھی ادا نہ کیا تھا۔ ان سے عائشہ نے کہا اور ان میں دلچسپی لے رہی تھیں، جاؤ اپنے لوگوں مالکوں کے پاس، اگر وہ پسند کریں کہ میں انہیں یہ رقم ادا کر دوں اور تمہارا ولا حق وراثت میرے لیے ہوگا تو میں ایسا کروں۔ بریرہ اپنے لوگوں مالکوں کے پاس گئیں اور ان کے سامنے یہ بات پیش کی تو انہوں نے انکار کیا اور کہا، اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کرنا چاہتی ہیں تو کریں، لیکن وہ ولا ترکہ ہمارا ہوگا۔ اس کا ذکر عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا،
ये चीज़ तुम्हें उनसे माने ना रखे, खरीदो और आज़ाद कर दो, वला तरका तो उसी का है जिसने आज़ाद किया, चुनाचा इन्होंने ऐसा ही किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में खड़े हुए और हम्द व सना के बाद फरमाया, अमाबद लोगों का क्या हाल है, वो ऐसी शर्तें लगाते हैं जो अल्लाह की किताब कुरान में नहीं होती, जो ऐसी शर्त लगाएगा जो अल्लाह की किताब कुरान में नहीं है तो वो बातिल है, गर्चे वो 100 शर्तें हूँ। अल्लाह ताला का फ़ैसला ज़्यादा काबिल कबूल और अल्लाह ताला की शर्त ज़्यादा लायक भरोसा है। वला हक़ वरासत उसी का है जिसने आज़ाद किया। तख़रीज दार दावा अंजर मा क़िबला सही क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 4656 सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब वला का फ़रोख्त करना, हदीस नंबर 4661। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वला वरासत को बेचने और उसे हबा करने से मना फरमाया है। एक तख़रीज दार दावा सही मुस्लिम अलतफ़ 1506 तहफ़ा अल अशराफ 7223 मौता इमाम मालिक अलतफ़ 10-20 मसनद अहमद 2 सितंबर 79 1 सफ़र 7 सनन अलदारमी अलब्यू 36 2614 सही। वज़ाहत 1 अगर किसी ने ग़ुलाम को आज़ाद किया तो इस ग़ुलाम के मरने पर अगर इसके असबा वारिस न हों तो आज़ाद करने वाला असबा होगा और असबा वाला तरके का हक़दार होगा, उसी को वला कहते हैं। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 4657 सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब वला का फ़रोख्त करना, हदीस नंबर 4662। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वला हक़ वरासत बेचने और उसे हबा करने से मना फरमाया है। तख़रीज दार दावा तफ़रद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 7150 सनन अलदारमी अल्फ़राइज़ 53 3200 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 4658 सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब वला का फ़रोख्त करना, हदीस नंबर 4663। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वला बेचने और उसे हबा करने से मना फरमाया। तख़रीज दार दावा सही मुस्लिम अलतफ़ 1506 मीम सनन अबी दाऊद अल्फ़राइज़ 14 2919 सनन अलतरमज़ी अलब्यू 20 1236 सनन इब्न माजा अल्फ़राइज़ 15 2747 तहफ़ा अल अशराफ 7189 मसनद अहमद 2/79107 सनन अलदारमी अल्फ़राइज़ 53 3201 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 4659 सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब पानी का फ़रोख्त करना, हदीस नंबर 4664। तर्जुमा जाबिर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी बेचने से मना फरमाया है। एक तख़रीज दार दावा तफ़रद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 2399 मसनद अहमद 3/356 सनन अलदारमी अलब्यू 69 2654 वानज़र आयज़ा हदीस रकम 4647 सही। वज़ाहत 1 मुराद नहर और चश्मे वग़ैरह का पानी जो किसी की ज़ाती मलकियत में ना हो, और अगर पानी पर किसी का किसी तरह का खर्च आया हो तो ऐसे पानी का बेचना मना नहीं है, जैसे रास्तों में ठंडा पानी मिनरल वाटर वग़ैरह बेचना। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 4660 सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब पानी का फ़रोख्त करना, हदीस नंबर 4665। तर्जुमा अयास बिन उम्र या इब्न अबद कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी बेचने से मना फरमाते हुए सुना। क़तीबा कहते हैं मुझे उन सुफियान से एक मरतबा अबू मनहल के बाज़ कलमात समझ में नहीं आए जैसा मैंने चाहा। तख़रीज दार दावा सनन अबी दाऊद अलब्यू 63 3478 सनन अलतरमज़ी अलब्यू 44 1271 सनन इब्न माजा अर्रहून 18 अल-अहकाम 79 2476 तहफ़ा अल अशराफ 1747 मसनद अहमद 3/138 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 4661 सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब ज़रूरत से ज़ायद पानी फ़रोख्त करना, हदीस नंबर 4666। तर्जुमा
अयस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फाजल पानी के बेचने से मना फरमाया है। वक्त के निगरान ने वक्त का फाजल पानी बेचा तो अब्दुल्लाह बिन इमरू ने उसे नापसंद किया। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। क़ाल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4662 सनन नसाई। किताब ख़रीद वाओ फ़रोख्त के मसाइल वाओ अहकाम। बाब ज़रूरत से ज़ायद पानी फ़रोख्त करना। हदीस नंबर 4667। तर्जुमा अबू मनहाल ने खबर दी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अयास बिन अबद ने कहा, फाजल पानी मत बेचो, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फाजल पानी बेचने से मना फरमाया है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4665 सही। क़ाल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4663 सनन नसाई। किताब ख़रीद वाओ फ़रोख्त के मसाइल वाओ अहकाम। बाब शराब फ़रोख्त करना। हदीस नंबर 4668। तर्जुमा इब्न वल्ला मिस्री से रिवायत है कि इन्होंने इब्न अब्बास से अंगूर के रस के बारे में सवाल किया तो इन्होंने कहा, एक आदमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शराब की मशक़ें तोहफ़ा में दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, क्या तुम्हें इल्म हवा है कि अल्लाह ताला ने उसे हराम करार दिया है। फिर इसने कानाफूसी की, मैं इस बात को अच्छी तरह नहीं समझ सका तो मैंने उसकी बगल के आदमी से पूछा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कहा, तुमने इससे किया कानाफूसी की। वो बोला, मैंने इससे कहा कि वो उसे बेच दे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस ज़ात ने इसका पीना हराम किया है उसने इसका बेचना भी हराम किया है। तो इस आदमी ने दोनों मुश्कों का मुंह खोल दिया यहाँ तक कि जो कुछ इसमें था बह गया। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अंसाकात 12 अरबी 334 1579 तहफ़ा अल अशराफ 5823 मौता इमाम मालिक अल अशरिबा 5 12 मसनद अहमद 1/2 खरब 30 अरब 24 करोड़ 43,23,358 सनन अल दारमी अरबी 35 2613 सही। क़ाल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4664 सनन नसाई। किताब ख़रीद वाओ फ़रोख्त के मसाइल वाओ अहकाम। बाब शराब फ़रोख्त करना। हदीस नंबर 4669। तर्जुमा उम्मुल मुमिनीन आयशा कहती हैं कि जब सूद से मुताल्लिक़ आयत नाज़ल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए और लोगों के सामने उनकी तिलावत की, फिर शराब की तिजारत हराम करार दी। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलसात 73 459 अरबी 25 2084 105 2226 तफसीर अल इमरान 49 से 52 4540 4543 सही मुस्लिम अंसाकात 12 अरबी 33 1580 सनन नबी दाऊद अरबी 66 3491 सनन इब्न माजा अल अशरिबा 7 3312 तहफ़ा अल अशराफ 17,636 मसनद अहमद 6/46 अरब 10 करोड़ 1,27,186 18,90,287 सनन अल दारमी अरबी 35 2612 सही। क़ाल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4665 सनन नसाई। किताब ख़रीद वाओ फ़रोख्त के मसाइल वाओ अहकाम। बाब कुत्ते की फ़रोख्त से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 4670। तर्जुमा अबू मसूद उक़बा बिन इमरू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते की कीमत, ज़ानिया औरत की कमाई और नजूमी की आमदनी से मना फरमाया है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4297 सही। क़ाल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4666 सनन नसाई। किताब ख़रीद वाओ फ़रोख्त के मसाइल वाओ अहकाम। बाब कुत्ते की फ़रोख्त से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 4671। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई चीज़ों को हराम करार दिया, कुत्ते की कीमत को भी। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ सही। क़ाल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4667 सनन नसाई। किताब ख़रीद वाओ फ़रोख्त के मसाइल वाओ अहकाम। बाब कौन सा कुत्ता फ़रोख्त करना दुरुस्त है। हदीस नंबर 4672। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते और बिल्ली की कीमत से मना फरमाया सिवाय शिकारी कुत्ते के। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, ये हदीस मुनकर है। एक
तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4300 सही, लेकिन इल्ला क्लब सीद का जुमला सही नहीं है और ये जुमला सही मुस्लिम में भी नहीं है। वजाहत 1, क्योंकि सका रावियों की रिवायत में इल्ला क्लब सीद का जिक्र नहीं है, इसकी रिवायत हुज्जाज मखतलत और अबुल ज़बीर मदलस हैं और रिवायत अनैना से की है। काल अल शेख अला अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अनसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4668 सनन नसाई। किताब खरीद वाओ फ़रोख्त के मसाइल वाओ अहकाम। बाब खंजीर का फ़रोख्त करना। हदीस नंबर 4673। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि इन्होंने फ़तह मक्का के साल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना और आप मक्का में थे। अल्लाह और इसके रसूल ने शराब, मर्दार, सुवर और बुतों के बेचने से मना फरमाया। अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रसूल, मर्दा की चर्बी के बारे में क्या ख्याल है? इससे तो कश्तियाँ चिकनी की जाती हैं, खानों में इस्तेमाल होता है और लोग इससे चिराग जलाते हैं। आपने फरमाया, नहीं, वो हराम है। उस वक्त आपने ये भी फरमाया, अल्लाह ताला यहूदियों को हलाक वाओ बर्बाद करे। अल्लाह ताला ने उन पर चर्बी हराम की थी, इन्होंने उसे पिघलाया, फिर बेचा और इसकी कीमत खाई। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4261 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अनसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4669 सनन नसाई। किताब खरीद वाओ फ़रोख्त के मसाइल वाओ अहकाम। बाब जफ्ती कराने की उजरत लेने की मुमानत। हदीस नंबर 4674। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जफ्ती कराने पर उजरत लेने से, पानी बेचने और ज़मीन को बटाई पर देने से एक यानी आदमी अपनी ज़मीन और पानी को बेच दे तो इन सब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अनसाक़ात 8 अलबियु 29 1565 तहफ़ा अल अशराफ 2822 सही। वजाहत 1, इस बटाई से मुराद वो मुआमला है जिसमें ज़मीन वाला ज़मीन के किसी ख़ास हिस्से की पैदावार लेना चाहे, क्योंकि आधे पर बटाई का मुआमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अहल खैबर से किया था। काल अल शेख अला अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अनसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4670 सनन नसाई। किताब खरीद वाओ फ़रोख्त के मसाइल वाओ अहकाम। बाब जफ्ती कराने की उजरत लेने की मुमानत। हदीस नंबर 4675। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नर को मादा पर छोड़ने की उजरत लेने से मना फरमाया। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलाजारा 21 2284 दालबियु 42 3429 सनन अल तिरमिज़ी अलबियु 42 1273 तहफ़ा अल अशराफ 8233 मसनद अहमद 2/14 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अनसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4671 सनन नसाई। किताब खरीद वाओ फ़रोख्त के मसाइल वाओ अहकाम। बाब जफ्ती कराने की उजरत लेने की मुमानत। हदीस नंबर 4676। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि बनी किलाब की शाख बनी सुख का एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपसे नर को मादा पर छोड़ने की उजरत लेने के बारे में सवाल किया, तो आपने इसे इससे मना फरमाया। उसने कहा, हमें तो उसकी वजह से तोहफे मिलते हैं। तखरीज दारदावा सनन अल तिरमिज़ी अलबियु 45 1274 तहफ़ा अल अशराफ 1450 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अनसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4672 सनन नसाई। किताब खरीद वाओ फ़रोख्त के मसाइल वाओ अहकाम। बाब जफ्ती कराने की उजरत लेने की मुमानत। हदीस नंबर 4677। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पचना लगाने की कमाई से, कुत्ते की कीमत से और नर को मादा पर छोड़ने की उजरत से मना फरमाया। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 13627 मसनद अहमद 2/299 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अनसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4673 सनन नसाई। किताब खरीद वाओ फ़रोख्त के मसाइल वाओ अहकाम। बाब जफ्ती कराने की उजरत लेने की मुमानत। हदीस नंबर 4678। तर्जुमा अब्बू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नर को मादा पर छोड़ने की उजरत से मना फरमाया। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 4135 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अनसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4674 सनन नसाई। किताब खरीद वाओ फ़रोख्त के मसाइल वाओ अहकाम।
बाब जफ्ती कराने की उजरत लेने की मुमानत। हदीस नंबर 4679। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते की कीमत से और नर को मादा पर छोड़ने की उजरत से मना फरमाया। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-ब्यू 49 1279 तालिकाम सनन इब्न माजा अल-तजारात 9 2160 तहफ़ा अल-अशराफ 13407 सनन अल-दारमी अल-ब्यू 2665 सही। ये रिवायत मरसल है इसलिए कि अबू हाज़म ने सहाबी का जिक्र नहीं किया, लेकिन पिछली रिवायत रकम 4617 से तक़वियत पाकर ये हदीस सही है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही लगैरा। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4675 सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब एक शख्स एक शय ख़रीदे फिर इसकी कीमत देने से क़ब्ल मफलस हो जाए और वो चीज़ उसी तरह मौजूद हो इससे मुताल्लिक़। हदीस नंबर 4680। तर्जुमा। अबू हरीरा रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सामान खरीदने के बाद मफलस हो गया फिर बेचने वाले को उसके पास अपना माल बयना मिला तो दूसरों की बनिस्बत वो इस माल का ज़्यादा हक़दार है। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-इस्तिक़राज़ 14 2402 सही मुस्लिम अल-मुसाक़ात 5 अल-ब्यू 26 1559 सनन अबी दाऊद अल-ब्यू 76 3519 3520 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ब्यू 26 1262 सनन इब्न माजा अल-अहकाम 26 4358 2359 तहफ़ा अल-अशराफ 14861 मौता इमाम मालिक अल-ब्यू 4288 मसनद अहमद 22282472492584 046847445 सनन अल-दारमी अल-ब्यू 51 2632 सही। वज़ाहत 1 इस बाब की अहादीस की रोशनी में उलमा ने कुछ शराइत के साथ ऐसे शख्स को अपने सामान का ज़्यादा हक़दार ठहराया है जो ये सामान किसी ऐसे शख्स के पास बेअईन उन्हें पाए जिसका दिवालिया हो गया हो। वो शराइत ये ही 10 चेहरा अलिफ सामान खरीदार के पास बेअईन उन्हें मौजूद हो। बे पाया जाने वाला सामान इसके कर्ज की अदायगी के लिए काफ़ी ना हो। जीम सामान की कीमत में से कुछ भी ना लिया गया हो। दाल कोई ऐसी रुकावट हायल ना हो जिससे वो सामान लौटाया ही ना जा सके। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4676 सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब एक शख्स एक शय ख़रीदे फिर इसकी कीमत देने से क़ब्ल मफलस हो जाए और वो चीज़ उसी तरह मौजूद हो इससे मुताल्लिक़। हदीस नंबर 4681। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के बारे में जो मफलस हो जाए और इसके पास बैना किसी का सामान मौजूद हो और वो उसे पहचान ले फरमाया, इस सामान का मुस्तहिक़ वो है जिसने उसे इसके हाथ बेचा था। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4677 सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब एक शख्स एक शय ख़रीदे फिर इसकी कीमत देने से क़ब्ल मफलस हो जाए और वो चीज़ उसी तरह मौजूद हो इससे मुताल्लिक़। हदीस नंबर 4682। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स के फलों पर जो उसने ख़रीदे थे आफ़त आ गई और इसका कर्ज़ बहुत ज़्यादा हो गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इस पर सदक़ा करो। चुनाचा लोगों ने इस पर सदक़ा किया। इसकी मिक़दार इतनी ना हो सकी कि उसका कर्ज़ पूरा होता तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो तुम्हें मिले ले लो, इसके अलावा तुम्हारे लिए कुछ नहीं। एक तखरीज दारदावा इंतर हदीस रकम 4534 सही। वज़ाहत 1 जब हाकिम मौजूदा माल को कर्ज़ ख्वाहों के माबैन बक़दर हिस्सा तक़सीम कर दे फिर भी उस शख्स के ज़िम्मा कर्ज़ ख्वाहों का कर्ज़ बाकी रह जाए तो ऐसी सूरत में कर्ज़ ख्वाह उसे तंग करने, कैद करने और कर्ज़ की अदायगी पर मज़ीद इसरार करने के बजाय उसे माल की फ़राहमी तक मोहलत दे। हदीस का मफ़हूम यही है और कुरान की इस आयत वन कान ज़ौसर तामरबूता फ़नज़र तामरबूता इला मयस्सर तामरबूता के मुताबिक भी है क्योंकि किसी के मफलस हो जाने से कर्ज़ ख्वाहों के हुकूक़ ज़ाया नहीं होते। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4678 सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कोई शख्स ऐसा माल फ़रोख्त करे जो दरहक़ीक़त इस माल का मालिक ना हो। हदीस नंबर 4683।
तर्जुमा असीद बिन हज़ीर बिन समाक बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया कि अगर कोई किसी शख्स के हाथ में अपनी चोरी की हुई चीज़ पाए और इस पर चोरी का इल्ज़ाम ना हो तो चाहे तो इतनी कीमत अदा करके इससे ले ले जितने में उसने उसे ख़रीदा है और चाहे तो चोर का पीछा करे। यही फ़ैसला अबू बकर और उमर ने भी किया। तखरीज दारदावा तफरत ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 150 मसनद अहमद 4/226 सही अल-असनाद असीद हज़ीर के बजाय सही असीद बिन ज़हीर है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4679 सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कोई शख्स ऐसा माल फ़रोख्त करे जो दरहक़ीक़त इस माल का मालिक ना हो। हदीस नंबर 4684। तर्जुमा बनी हारसा के एक फ़र्द असीद बिन हज़ीर अंसारी कहते हैं कि वो यमामा के गवर्नर थे। मरवन ने उनको लिखा कि मावी ने इन्हें लिखा है कि जिसकी कोई चीज़ चोरी हो जाए तो वही इसका ज़्यादा हक़दार है, जहाँ भी उसे पाए। फिर मरवन ने ये बात मुझे लिखी तो मैंने मरवन को लिखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया कि चोरी करने वाले से एक ऐसे शख्स ने कोई चीज़ ख़रीदी जिस पर चोरी का इल्ज़ाम ना हो तो इस चीज़ के मालिक को इख्तियार दिया जाएगा, चाहे तो वो इसकी कीमत देकर उसे ले ले जितनी कीमत उसने चोर को दी है, और अगर चाहे तो चोर का पीछा करे। यही फ़ैसला अबू बकर, उमर और उस्मान अनहम ने किया। फिर मरवन ने मेरी ये तहरीर मुआवी के पास भेजी। मुआवी ने मरवन को लिखा, तुम्हीं और रसीद को हक़ नहीं कि तुम दोनों मुझ पर हुक्म चलाओ, बल्कि तुम्हारा वाली और अमीर होने की वजह से मैं तुमको हुक्म करूँगा, लिहाजा जो हुक्म मैंने तुम्हें दिया है इस पर अमल करो। मरवन ने मुआवी की तहरीर मेरे पास भेजी तो मैंने कहा, जब तक मैं हाकिम हूँ उनके हुक्म के मुताबिक फ़ैसला नहीं करूँगा। एक तखरीज दारदावा तफरत ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 156 सही वज़ाहत 1 यानी फ़ैसला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक करूँगा, मुआवी के हुक्म के मुताबिक नहीं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4680 सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कोई शख्स ऐसा माल फ़रोख्त करे जो दरहक़ीक़त इस माल का मालिक ना हो। हदीस नंबर 4685। तर्जुमा समरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने सामान का ज़्यादा हक़दार है जब किसी के पास पाए, और बेचने वाला जिसके पास चीज़ पाई गई है वो अपने बेचने वाले का पीछा करे। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-बयूसी 3531 तहफ़ा अल-अशराफ 4595 मसनद अहमद 5/13 18 ज़ईफ़ क़ितादा और हुस्न बसरी दोनों मदलस हैं और रिवायत अनैना से है और मतन पिछले मतन का मुखालिफ भी है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4681 सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कोई शख्स ऐसा माल फ़रोख्त करे जो दरहक़ीक़त इस माल का मालिक ना हो। हदीस नंबर 4686। तर्जुमा समरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी औरत की शादी दो वलियों ने कर दी तो वो उनमें पहले शौहर की होगी, और जिसने कोई चीज़ दो आदमियों से बेची तो वो चीज़ उनमें से पहले की होगी। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलनिका 22 2088 सनन अल-तिरमिज़ी अलनिका 20 1110 सनन इब्न माजा अल-तजारा 21 2191 अल-अहकाम 19 2344 तहफ़ा अल-अशराफ 4582 मसनद अहमद 5/8 18 दिसंबर 11-22 सनन अल-दारमी अलनिका 15 2240 ज़ईफ़ क़ितादा और हुस्न बसरी दोनों मदलस हैं और रिवायत अनैना से है। वज़ाहत 1 पहले वली के ज़रिए होने वाले निकाह का एतबार होगा। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4682 सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब क़र्ज़ लेने से मुताल्लिक़ हदीस। हदीस नंबर 4687। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अबी रबिया कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे 40,000 क़र्ज़ लिए, फिर आपके पास माल आया तो आपने मुझे अदा कर दिए और फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हें, तुम्हारे घर वालों और तुम्हारे माल में बरकत अता फरमाए। क़र्ज़ का बदला तो शुक्रिया अदा करना और क़र्ज़ अदा करना ही है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-सदक़ात 16 2424 तहफ़ा अल-अशराफ 5252 मसनद अहमद 4/36 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4683 सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम।
बाब कर्जदारी की मजम्मत। हदीस नंबर 4688। तर्जुमा। मोहम्मद बिन जहश कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, आपने अपना सर आसमान की तरफ उठाया, फिर हाथ अपनी पेशानी पर रखा, फिर फरमाया, सुभान अल्लाह, कितनी सख्ती नाजल हुई है। हम लोग खामोश रहे और डर गए। जब दूसरा दिन हुआ तो मैंने आपसे पूछा, अल्लाह के रसूल, वो क्या सख्ती है जो नाजल हुई? आपने फरमाया, कसम इस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर एक शख्स अल्लाह की राह में कत्ल किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर कत्ल किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर कत्ल किया जाए और इस पर कर्ज हो, तो वो जन्नत में दाखिल ना होगा जब तक उसका कर्ज अदा ना हो जाए। एक तखरीज दारदावा तफरत बअनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 11226 मसनद अहमद 5/2,89,290 हुस्न। वजाहत। 1 या कर्ज ख्वाह कर्ज ना अदा करने पर अपनी रजामंदी का इजहार कर दे तो भी वो अफ़ू व मग़फ़िरत का मुस्तहिक़ होगा। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी हुस्न। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4684 सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कर्जदारी की मजम्मत। हदीस नंबर 4689। तर्जुमा। समरा कहते हैं कि हम लोग एक जनाजे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आपने 3 मरतबा फरमाया, किया फ़लाँ घराने का कोई शख्स यहाँ है। चुनाचा एक शख्स खड़ा हुआ तो इससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली 2 मरतबा में कौन सी चीज़ रुकावट थी कि तुमने मेरा जवाब ना दिया? सुनो, मैंने तुम्हें सिर्फ भलाई के लिए पुकारा था। फलन शख्स इनमें का एक आदमी जो मर्गी था, अपने कर्ज की वजह से जन्नत में जाने से रुका हुआ है। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-ब्यूनो 3341 तहफ़ा अल-अशराफ 4623 मसनद अहमद 5/20 सही। वजाहत। 1 इसलिए इसके कर्ज की अदायगी का इंतज़ाम करो या कर्ज ख्वाह को राज़ी कर लो। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4685 सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कर्जदारी में आसानी और सहूलत से मुताल्लिक़ हदीस शरीफ। हदीस नंबर 4690। तर्जुमा। इमरान बिन हुज़ैफ़ा कहते हैं कि उम्मुल-मोमिनीन मैमूना कर्ज लिया करती थीं और कसरत से लिया करती थीं, तो उनके घर वालों ने इस सिलसिले में इनसे गुफ्तगू की और उनको बुरा भला कहा और उन पर गुस्सा हुए तो वो बोलीं, मैं कर्ज लेना नहीं छोड़ूंगी। मैंने अपने खलील और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, जो भी कोई कर्ज लेता है और अल्लाह को मालूम होता है कि वो कर्ज अदा करने की फ़िक्र में है, तो अल्लाह ताला इसका कर्ज दुनिया में अदा कर देता है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-सदक़ात 10-2408 तहफ़ा अल-अशराफ 18077 सही, लेकिन फ़ी अल-गनिया का लफ्ज़ सही नहीं है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही दून ख़ुला फ़ी अल-गनिया। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4686 सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कर्जदारी में आसानी और सहूलत से मुताल्लिक़ हदीस शरीफ। हदीस नंबर 4691। तर्जुमा। उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा से रिवायत है कि उम्मुल-मोमिनीन मैमूना ने कर्ज लिया। उनसे कहा गया, उम्मुल-मोमिनीन, आप कर्ज ले रही हैं हालांकि आपके पास अदा करने के लिए कुछ नहीं है। अर्ज़ किया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, जिसने कोई कर्ज लिया और वो उसे अदा करने की फ़िक्र में हो तो अल्लाह ताला इसकी मदद फरमाता है। तखरीज दारदावा तफरत बअनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 18073 मसनद अहमद 6/3,32,335 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4687 सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब दौलतमंद शख्स कर्ज देने में ताख़ीर करे इससे मुताल्लिक़। हदीस नंबर 4692। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से कोई शख्स मालदार की हवालगी में दिया जाए तो चाहे कि इसकी हवालगी कबूल करे, एक और मालदार का टाल मटोल करना जुल्म है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-हवाला 1-2288 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ब्यू 68-1308 तहफ़ा अल-अशराफ 13662 मौता इमाम मालिक अल-ब्यू 40-84 मसनद अहमद 2/37,64,63,464 सही। वजाहत। 1 अपने ज़िम्मा का कर्ज दूसरे के ज़िम्मा कर देना यही हवाला है। मसलन ज़ैद इमरू का मक़रूज़ है, फिर ज़ैद इमरू का सामना बकर से ये कहकर करा दे कि अब मेरे ज़िम्मा के कर्ज़ की अदायगी बकर के सर है और बकर उसे तस्लीम भी कर ले, तो इमरू को ये हवालगी कबूल कर लेनी चाहिए।
قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4688 سنن نسائی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام باب دولت مند شخص قرض دینے میں تاخیر کرے اس سے متعلق حدیث نمبر 4693 ترجمہ شریعت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض ادا کرنے میں مالدار کے ٹال مٹول کرنے سے اس کی عزت اور اس کی سزا حلال ہو جاتی ہے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ سنن ابی داؤد الایقظیہ 29 3628 سنن ابن ماجہ الصدقات 18 الاحکام 58 2427 تحفہ الاشراف 4838 مسند احمد 4/22 کروڑ 23,88,389 حسن وضاحت 1 یعنی اس کی برائی کر سکتا ہے اور حاکم اسے سزا دے سکتا ہے۔ قال الشیخ الالبانی حسن صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4689 سنن نسائی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام باب دولت مند شخص قرض دینے میں تاخیر کرے اس سے متعلق حدیث نمبر 4694 ترجمہ شریعت روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار کے ٹال مٹول کرنے سے اس کی عزت اور اس کی سزا حلال ہو جاتی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر ما قبلہ صحیح قال الشیخ الالبانی حسن صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4690 سنن نسائی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام باب قرضدار کو کسی دوسرے کی طرف مہول کرنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 4695 ترجمہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ اگر تم میں سے کوئی مالدار آدمی کی حوالگی میں دیا جائے تو چاہے کہ اس کی حوالگی قبول کر لے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الحوالہ 2287 صحیح مسلم النساقات 7 1564 سنن ابی داؤد البیودس 3345 تحفہ الاشراف 13803 موطا امام مالک البیو 40 84 مسند احمد 2/3,79,465 سنن الدارمی البیو 48 2628 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4691 سنن نسائی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام باب قرض کی ضمانت حدیث نمبر 4696 ترجمہ ابو قتادہ سے روایت ہے کہ انصار کا ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تاکہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے اس ساتھی پر قرض ہے۔ ابو قتادہ نے کہا میں اس کی ضمانت لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا ادا کرو گے؟ کہا جی ہوں۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 1962 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4692 سنن نسائی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام باب قرض بہتر طریقہ سے ادا کرنے کے بارے میں حدیث نمبر 4697 ترجمہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جو قرض اچھی طرح ادا کرتے ہیں۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 4622 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4693 سنن نسائی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام باب حسن معاملہ اور قرضہ کی وصولی میں نرمی کی فضیلت حدیث نمبر 4698 ترجمہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے کبھی کوئی بھلائی کا کام نہیں کیا تھا لیکن وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا، پھر اپنے قاصد سے کہتا جو قرض آسانی سے واپس ملے اسے لے لو اور جس میں دشواری پیش آئے اسے چھوڑ دو اور معاف کر دو، شاید اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ جب وہ مر گئی تو اللہ تعالی نے اس سے کہا کیا تم نے کبھی کوئی خیر کا کام کیا؟ اس نے کہا نہیں، سوائے اس کے کہ میرے پاس ایک لڑکا تھا، میں لوگوں کو قرض دیتا تھا، جب میں اس لڑکے کو تقاضا کرنے کے لیے بھیجتا تو اس سے کہتا کہ جو آسانی سے ملے اسے لے لینا اور جس میں دشواری ہو اسے چھوڑ دینا اور معاف کر دینا، شاید اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالی نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دی۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 12326 مسند احمد 2/361 صحیح قال الشیخ الالبانی حسن صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4694 سنن نسائی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام
बाब हुस्न मुआमला और कर्जा की वसूली में नरमी की फजीलत। हदीस नंबर 4699। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स लोगों को कर्ज देता था, जब किसी मफलस दिवालिया की परेशानी देखता तो अपने आदमी से कहता, इसे मुआफ़ कर दो, शायद अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फरमाए। फिर जब वो अल्लाह ताला से मिला तो अल्लाह ताला ने उसे मुआफ़ कर दी। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलब्यू 18 2087 अलानबिया 54 3480 सही मुस्लिम अलसाकात 6 1562 तहफ़ा अल अशराफ 14108 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अलनसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4695 सनन नसाई। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब हुस्न मुआमला और कर्जा की वसूली में नरमी की फ़जीलत। हदीस नंबर 4700। तर्जुमा। उस्मान बिन अफ़ान कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने एक शख्स को जन्नत में दाखिल कर दी जो खरीदते, बेचते, कर्ज देते और तकाज़ा करते हुए नरमी से काम लेता था। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-तजारा 28 2202 तहफ़ा अल अशराफ 9830 मसनद अहमद 1/58 67 70 हुस्न। काल अल शेख अला अलबानी हुस्न। सही वज़ाइफ सनन अलनसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4696।